क्लास हमने प्रीवियस क्लास में आपका इंग्लिश ट्रांसलेशन का लेसन 7 प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस पढ़ा था, जिसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि कैसे हम किसी वाक्य को पढ़कर पहचान सकते हैं कि वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। जैसे क्रिया का अंत क्या होगा, रहा है, रही है, रहे हैं, रही हूँ, ये सब हो, ठीक है, तो वो क्या होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस होगा। इसमें मैंने आपको कुछ रूल्स बताए थे। रूल से पहले इज एम आर जो इसमें यूज़ होगा वो किसके साथ कौन सा यूज़ होगा। जैसे इज किसके साथ यूज़ होगा, सभी सिंगुलर नाउन और प्रोनाउंस के साथ यूज़ होगा। एम किसके साथ यूज़ होगा, ओनली आई के साथ। आर सभी प्लूरल नाउन्स एंड प्रोनाउंस के साथ यूज़ होगा। और आपको पता ही होगा कि यू क्या है, हमेशा हम प्लूरल के सेंस में यूज़ करते हैं। तो चाहे एक व्यक्ति के लिए यू यूज़ हो रहा हो, लेकिन उसके साथ हमेशा हम आर लगाएंगे, यू के साथ आर। सेंटेंस आपके 3 टाइप के होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव। अफर्मेटिव का रूल क्या है, सब्जेक्ट, उसके बाद इज एम आर आप अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट यूज करेंगे, जैसा मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया। देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। नेगेटिव में आपको कुछ नहीं करना है, नेगेटिव में बस आपको ये जो इज एम आर है इसके बाद नॉट लगा देना है, बाकी सब एज इट इज रहेगा। इंटेरोगेटिव में भी कुछ नहीं चेंज होगा, इंटेरोगेटिव में बस जो आपका इज एम आर है उससे आप सेंटेंस स्टार्ट करेंगे, बाकी सब एज इट इज़ रहेगा। ये इज एम आर आपका आगे आ जाएगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप इज एम आर क्या लगेगा वो डिसाइड करेंगे, एंड देन सब्जेक्ट एंड देन V1 ING ऑब्जेक्ट, ठीक। कई बार होता है कि इंटरोगेटिव में हम नॉट का भी यूज़ कर रहे होते हैं, तो जब भी अगर ऐसा केस हो कि आप इंटरोगेटिव सेंटेंस फॉर्म कर रहे हैं और आपको नॉट का यूज़ करना है, तो आप नॉट का यूज़ कब करेंगे, सब्जेक्ट के बाद। इंटरोगेटिव तो वही रहेगा कि इज एम आर से सेंटेंस स्टार्ट होगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, लेकिन सब्जेक्ट के बाद आप नॉट लगा देंगे, ठीक है, सब्जेक्ट के बाद आप नॉट लगा देंगे। एक्सरसाइज में देखिए, मुर्गा बांग दे रहा है। बांग देना के लिए वर्ड यूज होता है, वर्ब यूज होता है क्रो, ठीक है। सो सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, मुर्गा, द कॉक। अब क्या है, मुर्गा क्या है, सिंगुलर नाउन है, तो उसके साथ क्या लगेगा, इज। द कॉक इज। क्रो आपका वर्ब हो गया, मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट इज एम आर, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। क्रो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके साथ लगा आईएनजी, क्रोइंग, द कॉक इज क्रोइंग। किसान खेतों में हल चला रहे हैं। द फार्मर्स, अब फार्मर्स आपका क्या हो गया, फार्मर्स प्लूरल नाउन हो गया, सो इसके साथ आप आर यूज करेंगे। फार्मर्स आर प्लाउइंग, प्लाउ आपका हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आईएनजी लगा। द फील्ड, फील्ड मतलब खेत, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या हो गया यहाँ पर, खेत। हम लोग अपना काम कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम लोग क्या हो गया, सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट है वी के प्लूरल सब्जेक्ट है वी है, तो उसके साथ लगेगा आर। वी आर काम कर रहे हैं, काम करना के लिए क्या आ गया, डू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ लगा आईएनजी, डूइंग। वी आर डूइंग किसका काम, अपना। आर क्या काम, क्या कर रहे हैं, अपना क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। वी आर डूइंग आर वर्क। माली फूल तोड़ रहा है। माली द गार्डनर, सिंगुलर नाउन है, इज आएगा आपका। द गार्डनर इज प्लक, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा, प्लकिंग। द ऑब्जेक्ट क्या है, किसके बारे में बात हो रही है, फ्लावर, द फ्लावर। विद्यार्थी मानचित्र बना रहे हैं। अब यहाँ पर विद्यार्थी मानचित्र बना रहे हैं यानी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, सो स्टूडेंट्स प्लूरल नाउन है, उसके साथ आपका लगेगा आर। स्टूडेंट्स आर, मानचित्र बनाना मतलब ड्रॉ कर रहे हैं उसको, तो ड्रॉ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ड्रॉइंग, क्या ड्रॉ कर रहे हैं, मानचित्र, मानचित्र को इंग्लिश में कहते हैं मैप, द मैप। वह गाना नहीं गा रही है। अब यहाँ से आपका आ गया नेगेटिव सेंटेंस स्टार्ट हो गया। तो नेगेटिव में क्या बताया था मैंने, इज एम आर के बाद आपका नॉट लगेगा, बाकी सब एज इट इज रहेगा। सो यहाँ पर लड़की है, वह कौन है, लड़की है, हमें रही है से पता चल रहा है, सो शी आपकी प्रोनाउन के साथ क्या लगेगा, इज, क्योंकि शी क्या है, सिंगुलर है, इज, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है। सो नेगेटिव में आप इज एम आर के बाद नॉट लगाएंगे। शी इज नॉट क्या नहीं कर रही है, गाना नहीं गा रही है। गाना गाने के लिए सिंग प्लस आईएनजी, सिंगिंग, क्या नहीं गा रही, कर रही है, गाना नहीं गा रही है, सो गाना। शी इज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। मैं अपने जूते पर पॉलिश नहीं कर रहा हूँ। अब यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, मैं। आई के साथ मैंने क्या बताया, सिर्फ आई है जिसके साथ एम लगता है, बाकी किसी के साथ नहीं लगता। आई एम
क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है तो इज एम आर के बाद नॉट लगेगा। सो आई एम नॉट क्या नहीं कर रहा हूँ, पॉलिश नहीं कर रहा हूँ। पॉलिश के साथ आईएनजी, पॉलिशिंग। ऑब्जेक्ट किसके बारे में बात हो रही है, क्या नहीं पॉलिश कर रहा हूँ, जूते, माई शूज़, अपने जूते, माई शूज़। अगर यहाँ पर अपने नहीं होता तो माई ओनली शूज़ आता, अपने हैं तो माई शूज़। किसान बैलों को नहीं हाँक रहा है। यहाँ पर द फार्मर सिंगुलर नाउन है, ठीक है। सिंगुलर नाउन के साथ क्या लगेगा, इज एम या फिर आर। सिंगुलर नाउन के साथ हमेशा आर लगेगा। द फार्मर फार्मर सिंगुलर है, इज लगेगा। द फार्मर इज, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है तो इज एम आर के बाद नॉट लगेगा। द फार्मर इज नॉट, यहाँ पर हाँकने के लिए जो नाउन यूज होगा वो है ड्राइव। ड्राइव के साथ आईएनजी लगा, ड्राइविंग द किसको, बैलों को, द बुल्स। The farmer is not driving the bulls. बच्चा खिलौनों से नहीं खेल रहा है। बच्चा सिंगुलर है, द चाइल्ड सिंगुलर है तो इज आएगा। द चाइल्ड इज, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है इज एम आर के बाद नॉट लगेगा। द चाइल्ड इज नॉट, यहाँ पर काम क्या हो रहा है, खेलने की बात हो रही है। सो खेलने के लिए वर्ब यूज होता है प्ले प्लस आईएनजी, प्लेइंग। किसके साथ नहीं खेल रहा है, बच्चे खिलौनों से। सो विद टॉयज, द चाइल्ड इज नॉट प्लेइंग विथ टॉयज। हम लोग नदी में नहीं तैर रहे हैं। यहाँ पर हम लोग, वी आ गया सब्जेक्ट, प्लूरल है तो आर लगेगा, वी आर, क्योंकि ये नेगेटिव है सो इज एम आर के बाद नॉट, वी आर नॉट। तैरना के लिए वर्ब यूज होता है स्विम प्लस आईएनजी, स्विमिंग। वी आर नॉट स्विमिंग, किस में नहीं तैर रहे हैं, नदी में, ठीक है, इन द रिवर। क्या वह चारपाई पर लेटा हुआ है। अब यहाँ पर ये आपका आ गया कौन सा टाइप का सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो इज एम आर से सेंटेंस स्टार्ट होगा, बाकी एज इट इज रहेगा। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, वह लेटा हुआ है से हमें पता चल रहा है लड़का है। तो यहाँ पर आपका प्रोनाउन क्या आएगा, ही, लेकिन उससे पहले इज लगेगा। सिंगुलर प्रोनाउन के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज लगता है। सो इज ही, यहाँ पर इंग्लिश में लेटने के लिए हम वर्ब यूज करते हैं लाई, ठीक है, उसके साथ लगा आईएनजी, लाइंग। किस पर, चारपाई पर, ऑन द कॉट, ठीक है, चारपाई को कॉट बोलते हैं। क्या वह सत्य बोल रहा है, यहाँ पर रहा है से पता चल रहा है वह कौन है, लड़का है। तो सब्जेक्ट क्या होगा, ही, क्योंकि ये इंटरोगेटिव है तो ही के साथ इज लगेगा तो सेंटेंस इज से स्टार्ट होगा। इज ही सत्य बोल रहा है, बोलना यहाँ पर वर्ब है। सो स्पीक, स्पीक प्लस आईएनजी, स्पीकिंग। इज ही स्पीकिंग, क्या बोल रहा है, सत्य मतलब सच, सच मतलब ट्रुथ। इज ही स्पीकिंग द ट्रुथ, क्वेश्चन मार्क। क्या तुम झूठ नहीं बोल रहे हो, यहाँ पर अगेन इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो यहाँ पर तुम के लिए सब्जेक्ट यूज होता है यू। और मैंने आपको बताया चाहे एक व्यक्ति के लिए क्यों ना बात हो रही हो, यू के साथ, यू को हमेशा हम प्लूरल के सेंस में यूज करते हैं। तो जब यू हो तो उसके साथ क्या लगेगा, आर। इंटरोगेटिव है इसलिए आर से सेंटेंस स्टार्ट होगा, आर यू। अब यहाँ पर देखो, एक तो ये इंटरोगेटिव है, ऊपर से नेगेटिव है क्योंकि इसमें नॉट का यूज हुआ है। तो यहाँ पर नॉट का यूज कहाँ होगा, सब्जेक्ट के बाद। आर यू नॉट, बोलना के लिए टेल, ठीक है, प्लस आईएनजी, टेलिंग, क्या, झूठ, अ लाई, क्वेश्चन मार्क। आर यू नॉट टेलिंग अ लाई, क्या वे गाड़ी की प्रतीक्षा नहीं कर रहे हैं। अगेन इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव है तो सबसे पहले तो वे मतलब बहुत सारे लोगों की बात हो रही है। सो सब्जेक्ट क्या है, दे, प्लूरल सब्जेक्ट है। सो आर से सेंटेंस स्टार्ट होगा, आर दे। नेगेटिव है इसलिए सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा। आर दे नॉट, क्या नहीं कर रहे, प्रतीक्षा नहीं कर रहे। प्रतीक्षा मतलब वेट करना, वेट प्लस आईएनजी, वेटिंग। वेटिंग किसके लिए, फॉर द, गाड़ी के लिए, फॉर द ट्रेन, ठीक है। अगला है, क्या कुत्ते भौंक रहे हैं। अगेन इंटेरोगेटिव है बट नेगेटिव नहीं है तो डॉग्स यहाँ पर आपका सब्जेक्ट हो गया, प्लूरल है इसलिए आर आएगा। आर डॉग्स बार्किंग, क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर मैंने द रीड नहीं किया क्योंकि ये नहीं आएगा, क्वेश्चन मार्क, ठीक।
आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि ये कैसे ट्रांसलेट हुआ है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पर्सनल चैट में पूछ सकते हैं।